डर होना चाहिए, और थोड़ा डर बहुत जरूरी है होना भी, ताकि आप चीजें सीरियसली लो, ठीक है ना। और मैं बस ये बात बोलूंगा, पूरे साल आपने मेहनत की है यार, ठीक है, पूरे साल आप लोगों ने मेहनत की है, किस बात का डर, ठीक है। पूरे साल मेहनत करिए, और भैया जब भी कभी आप पूरी मेहनत करते हो तो वो मेहनत देर सवेर कामयाब तो होती है, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल ना सोचे, बिल्कुल भी, ठीक है। बस आपको ये है कि आगे आने वाले 13 दिन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस बात पे आपको फोकस करना है। हमारी बात समझ में, ठीक है। तो सबसे पहले तो भाई मैं यही बात बोलूंगा, मैं अपने बच्चों को भी यही बात बोल रहा हूँ, सबको यही बात बोल रहा हूँ कि बेटा अगले 13 दिन कम से कम 14 से 15 घंटे, 14 से 16 घंटे पढ़ने की आदत डाल लो सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहला काम तो यह है, ठीक है। क्योंकि देख, जो बच्चा जितना ज्यादा पढ़ता है उसका कॉन्फिडेंस लेवल उतना ही हाई होता है, जो बच्चा जितना कम पढ़ता है, ठीक है। अब मान के चल तुम में से एक बच्चा ऐसा है जो केवल 6-7 घंटे पढ़ रहा है, ठीक है। अब वो 6-7 घंटे पढ़ रहा है, वो 6-7 घंटे सो रहा है, ठीक है। इसका मतलब 12 से 13 घंटे उसने काम किया कायदे में, और बाकी 12 घंटे वो क्या कर रहा है, या तो खाली बैठा हुआ है, या ओवर थिंकिंग में है, अरे बात समझ में, ठीक है, या फिर वो जो है रील्स देख रहा है, ठीक है, कुछ भी क्रिएटिव बेसिकली नहीं कर रहा है। तो जब ये इतना बड़ा टाइम, इतना ज्यादा टाइम आप इन चीजों में लगाओगे कि आप ओवर थिंकिंग में बैठ के ओवर थिंकिंग में टाइम वेस्ट कर रहे हो, या फिर जो है आप बस केवल बैठे ही हो, या केवल रील ही बना रहे हो, रील ही देख रहे हो, तो फिर वो फ्रस्ट्रेशन भी आती है, क्योंकि कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड हमको ये पता होता है कि 13 दिन के बाद अपन को पेपर देना है, ठीक है। तो बिलीव मी, कोई बच्चा अगर कम पढ़ेगा तो उसे फ्रस्ट्रेशन भी आएगी, उसका कॉन्फिडेंस भी लो होगा, ठीक है। आमतौर पे यही होता है, क्योंकि आपको ना दिल से पता होता है, ठीक है। क्योंकि पढ़ाई कम कर रहे हो तो जाहिर सी बात है, पढ़ाई कम कर रहे हो तो कहीं ना कहीं तुम्हें भी ये बात पता ही होता है, तू खुद से तो झूठ नहीं बोल सकता ना, ठीक है ना, खुद से तो तुम झूठ बोल नहीं सकते हो, तो तुम्हें भी ये बात पता होता है यार मैं थोड़ा कम पढ़ा हूं यार, मैं क्या बताऊं यार, मतलब जो है इतना छूटा पड़ा है सिलेबस, ये है वो है, वो कहीं ना कहीं आप निगेटिविटी की तरफ जाना स्टार्ट हो जाते हो। वहीं अगर आप ज्यादा पढ़ोगे तो एनर्जेटिक रहते हो, दिमाग आपको बहुत बढ़िया चलता है, यार इतना कर लिया है और ये करना है, और ये आज जो है चल नहीं हो पाया तो कल इसको मैं खत्म करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो यहां पर दो बेसिकली यहां पर पॉइंट है बेटा, एक होता है निगेटिविटी, एक होता है पॉजिटिविटी, ठीक है। दोनों चीजें आपके हाथ में है, जितना ज्यादा निगेटिव रहोगे उतना सिलेक्शन से दूर होते जाओगे, और जितना ज्यादा पॉजिटिव रहोगे, जितना ज्यादा पॉजिटिव रहोगे, तो ऐसा भी हो सकता है कि कम नॉलेज के आधार पर, कम नॉलेज अगर आपको है भी तो भी आप बहुत बढ़िया पेपर करके ले जाओ। बेसिकली कम नॉलेज का मतलब मैं 2-3% का वेरिएशन कह रहा हूं, कम नॉलेज का मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि सिलेबस इतना तुम इतना पढ़े बैठे हो, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, ठीक है ना। तो बस ये चीजें हैं, सबसे पहले आप खुद को पॉजिटिव रखिए है, ठीक है। अपना जो आगे आने वाला जो टाइम है आपका 14-15-16 घंटे रोजाना पढ़ना है, जितना ज्यादा आप पढ़ोगे बेटा उतना ज्यादा आप सिलेबस को कवर कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि यस, आखिरी के 13 दिन जो है वो मोस्टली किस बात पे डिपेंड करते हैं कि आपने बेसिकली अगले 13 दिन में कितना रिवीजन किया अच्छे से, ठीक है, कितने आपने जो है एक तरीके से मॉक टेस्ट किए। मैं सीधी बात बोलूं तो अब 13 दिनों में ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि कोई बच्चा ये बात बोले कि सर मेरी तो पूरी फिजिक्स छूटी हुई है, अब मैं 13 दिन में पूरी फिजिक्स कंप्लीट करूंगा, तो ऐसा तो होता नहीं है, ये आप भी जानते हो, ठीक है। तो 13 दिन में आप क्या आपको करना चाहिए, बोले सबसे पहले तो रिवीजन, ठीक, सबसे पहले तो भाई साहब रिवीजन, बोले हाँ भाई बहुत जरूरी है। कोई चैप्टर जो तूने 3 महीने पहले पढ़ा था वो अगर अगले 13 दिनों में तू नहीं पढ़ेगा तो कहीं ना कहीं उसकी चीजें तेरे दिमाग में थोड़ी सी फेडअप होना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है, सबसे पहले। और दूसरा मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वैसे तो पूरे साल आप लोगों ने टेस्ट दिए हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी होता है कि हम लोग जो है फुल सिलेबस टेस्ट की प्रैक्टिस थोड़ी सी कम करते हैं। तो अगले 13 दिनों में मैं आपसे यही बात बोलूंगा बेटा, जितने ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दे सकते हो उतने ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दो, और उसी टाइम पे दो जिस टाइम पे आपका नीट का पेपर होता है। अगर नीट का पेपर आपका 2 बजे से 5 बजे के बीच में होता है तो रोज 2 से 5 की विंडो जो है कोशिश करो कि 2 से 5 की विंडो जो है सिंसियर तरीके से, जैसे एग्जामिनेशन हॉल में आप पेपर देते हो, फोन वोन स्विच ऑफ करके सारी चीजें एकदम टाइमर लगा के आप ऐसे ही पेपर देने की हैबिट डालो। आप खेलो, आप टेस्ट पेपर के साथ खेलो। खेलने का मतलब ये कि भाई कैसे शुरू करना, भैया पहले बायोलॉजी करना है, बायोलॉजी के भाई साहब तुमने देख लिया भाई इतने क्वेश्चन से, अब उसमें से कभी अचानक से पेपर टफ आ गया तो कैसे खेलना आना चाहिए, कैसे उसी मोमेंट पे विद इन सेकंड आपको स्ट्रेटेजी चेंज करनी है। अरे बात सुन, पेपर आसान आ गया तो कैसे किसी स्ट्रेटेजी के साथ आपको पेपर अटेम्प्ट करना है, तो इन चीजों के साथ खेलो। जैसे बैट्समैन होता है भाई साहब, ठीक है, बैट्समैन खेलता है, ओवर बदलते रहते हैं, कभी कोई स्पिनर आ गया, कभी कोई फास्टर आ गया, तो उसी स्टैंड पे वो चेंज करता है सारी चीजें, ठीक। तो ये चीज अपने अंदर लेके आओ, टाइमिंग के साथ खेलो। टाइमिंग के साथ खेलने के बाद आपको पता होना चाहिए कि रोजाना आप इतने पेपर दे चुके हो, अभी तक आपको पता होना चाहिए कि 3 घंटे का पेपर है, ठीक। तो इतने घंटे में मुझे सब्जेक्ट से निकलना है, इतने घंटे मुझे उस सब्जेक्ट के अंदर जाना है, इतने सब्जेक्ट में इतने घंटे के अंदर मुझे उस जगह तक पहुंचना है। हरी बात समझ में? तो ये सारी चीजें में अब आप एक्सपर्ट हो जाओ। बिलीव मी, पूरे साल आपने मेहनत की है, नॉलेज आपकी सफिशिएंट है, नॉलेज आपकी सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। उतनी ही नॉलेज में आप नीट का पेपर फोड़ दोगे अगर आप बढ़िया तरीके से टेस्ट देना सीख जाते हो तो, ठीक है भैया, ओके।
तो बस यही बातें हैं जो मैं आपको बोलूंगा, ठीक है। क्या नहीं करना है, ठीक है, सबसे पहले नेगेटिविटी से बचो। जो बच्चे नेगेटिविटी फैलाते हैं आपके आस पड़ोस में, उनसे भी डिस्टेंस दूर मेंटेन कर लो भाई साहब, ठीक है। और 14 घंटे से कम तो बेटा आपको पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। 14 घंटे से ज्यादा ही आपको पढ़ना है, ठीक है। अपना टाइम टेबल अच्छे से बनाओ, रिवीजन वाली चीजों पर ज्यादा फोकस करो। फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे फॉर्मूले आप बढ़िया तरीके से रफ कॉपी पे लिख लिख के प्रैक्टिस कर लो। कभी कुछ बच्चे क्या होते हैं कि भाई बस उनको वो केवल देख रहे होते हैं, इसका फॉर्मूला ये है, इसका फॉर्मूला ये है, इसका फॉर्मूला ये है, सेंटर डिफ्रैक्शन में विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। अब बाद में उनसे बोला जाए ले पेन ये रहा और पेज ये रहा, लिख के दिखाइए क्या होता है, तो लिख ही नहीं पाता है वो। अरे बात समझ में, तो लिखना बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा कलम घिसोगे, मैं अपने फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, जितना ज्यादा कलम घिसोगे, जितनी ज्यादा चीजें लिखोगे, उतना ज्यादा आपको जो है कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। तो ये तो होगी मेरे भाई ये वाली चीजें जो